मेरे मरीज अक्सर एक सामान्य सवाल पूछते हैं, शुड आई गो फॉर कन्वेंशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। दोनों विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और इन्हें समझना सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो चलिए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्पेशलाइज्ड हूँ। मैंने 10,000 से अधिक सर्जरीज की हैं और मैं इम्प्रूव पेशेंट केयर के लिए लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में विश्वास रखता हूँ। चलिए बात करते हैं कन्वेंशनल सर्जरी की। इसे नॉर्मल सर्जरी भी कहते हैं। इसकी प्रमुख बातें हैं एस्टैब्लिश्ड टेक्निक एंड एक्सेसिबिलिटी। कन्वेंशनल सर्जरी काफ़ी समय से चल रही है। इसमें यूजुअली बड़े चीरे लगाए जाते हैं ताकि सीधे उस जगह तक पहुंचा जा सके जहां ऑपरेशन करना होता है। ये टेक्निक्स वेल नोन हैं और कई सर्जन्स के लिए एक्सेसिबल हैं, जिससे आपको और सर्जिकल टीम दोनों को कॉन्फिडेंस मिलता है। कन्वेंशनल सर्जरी आमतौर पर रोबोटिक सर्जरी से सस्ती होती है। इसके इक्विपमेंट्स कम खर्चीले होते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ के कॉस्ट मैनेज करते वक्त फायदेमंद हो सकती है। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बड़ा फायदा है। डायरेक्ट एक्सेस एंड कंट्रोल। ओपन सर्जरी में हमें आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। यह हैंड्स ऑन अप्रोच कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के दौरान बहुत हेल्पफुल होती है। हम टेक्सचर्स और रेजिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं जो सिर्फ देखने से पता नहीं चलता। कन्वेंशनल सर्जरी का इस्तेमाल कई मेडिकल कंडीशंस और इमरजेंसीज के लिए किया जा सकता है। अगर तुरंत इलाज की ज़रूरत हो, जैसे रोड एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा या एक्यूट एपेंडिसाइटिस, तो कन्वेंशनल सर्जरी लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की। यह नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रोबोटिक सिस्टम्स का उपयोग करके मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स करते हैं, यानी छोटे चीरे के जरिए। यहां निम्न बातें खास हैं। प्रिसीजन एंड मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स। तो रोबोटिक सर्जरी की प्रिसीजन यानी सटीकता एक बहुत अच्छी होती है। हम छोटे चीरे और एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रोबोटिक सिस्टम्स में ऑपरेशन छोटे एवं जटिल बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत यूजफुल हैं। रिड्यूस ट्रॉमा एंड रिकवरी टाइम। एक बड़ा फायदा रिड्यूस सर्जिकल ट्रॉमा है। छोटे सर्जरी चीरे का मतलब कम ब्लड लॉस, कम पेन और इन्फेक्शन का लोअर रिस्क है। इससे रिकवरी तेज और हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, जिससे आप जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ पर वापस आ सकते हैं। एनहांस विजुअलाइजेशन। रोबोटिक सिस्टम्स में अक्सर हाई डेफिनेशन 3D कैमराज होते हैं। इससे हमें सर्जिकल साइट को ज़्यादा डिटेल में देखने की सुविधा मिलती है। अच्छा विजुअलाइजेशन हमें खराब हो चुके हिस्से को निकालने और ऑपरेशन के दौरान स्वस्थ हिस्से पर आने वाली चोट को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स फॉर सर्जन्स। सर्जन के लिए रोबोटिक सिस्टम्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इससे हम लंबे समय तक खड़े होकर ऑपरेशन करने के बदले बैठकर कंसोल पर ऑपरेशन कर सकते हैं। इससे थकान कम होती है और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के दौरान सर्जिकल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। कन्वेंशनल वर्सेस रोबोटिक, लेट्स कंपेयर। तो कन्वेंशनल और रोबोटिक सर्जरी के बीच कैसे निर्णय लें, यह अक्सर स्पेसिफिक मेडिकल सिचुएशन पर निर्भर करता है। कन्वेंशनल सर्जरी अभी भी एक रिलायबल ऑप्शन है, खासकर इमरजेंसीज या ऐसी कंडीशंस के लिए जिनमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। यह कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी ओर रोबोटिक सर्जरी में प्रिसीजन और मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स के लिए बेहतर है। यह विशेष रूप से प्रोसीजर्स जैसे प्रोस्टेटेक्टमीज, हिस्टेरेक्टमीज, कुछ हार्ट सर्जरीज, ब्रेन सर्जरी और टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए बेनिफिशियल है। बेहतर प्रिसीजन और रिड्यूस सर्जिकल ट्रॉमा से बेहतर नतीजे और तेज रिकवरीज हो सकती हैं। हालांकि रोबोटिक ज़्यादा महंगी है और कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध है। इसके अलावा सर्जन्स को रोबोटिक सिस्टम्स का सही से इस्तेमाल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इन समरी, कन्वेंशनल और रोबोटिक सर्जरीज दोनों के अपने एडवांटेजेस और अलग अलग सिचुएशंस में यूजफुल है। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके बीमारी, अवेलेबल ऑप्शंस और ओवरऑल हेल्थ के लिए
क्या सही है इस पर निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी अन्य सवाल हैं या आपको इस विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।